हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सेकंड थर्ड को यूपी टेट का एग्ज़ाम है, देन उसके लिए मैंने ये लिखा है। देख सकते हैं आप इसमें। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत बिल्ली पर दिया है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं: तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि कुत्ते पर किया है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। याद रखिएगा कि स्किनर में और पावलोव में कन्फ्यूज़न हो जाता है, उसकी ऑपरेंट है और पावलोव की कंडीशनिंग है, आपको याद रखना होगा। और स्किनर ने चूहे पर किया है। और स्किनर का जो सिद्धांत है वो पुनर्बलन पर आधारित है। इट मीन्स रिफोर्समेंट पर स्किनर का जो सिद्धांत है वो आधारित है। नेक्स्ट है कोहलर। कोहलर ने सोच का सिद्धांत दिया है, जिन्होंने चिंपैंजी पर किया था, और उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था, जिसे हम इनसाइट लर्निंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फिर बंडूरा। बंडूरा ने सामाजिक अधिगमों का सिद्धांत दिया है, सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि अनुकरण पर आधारित है, जो कि हमारा अनुकरण पर आधारित है। सेकंड है फिर हमारा वाइगोस्की। नेक्स्ट, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ये मानते हैं कि इनके अकॉर्डिंग बच्चा समाज में रहकर ही सीखता है और अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। जेडपीडी भी इन्होंने ही बताया है। जेडपीडी में होता क्या है कि कुछ बच्चा अकेले सीख सकता है और कुछ बच्चा सीख ही नहीं सकता है। तो जो इन दोनों के बीच का पार्ट है कि जो बच्चा किसी की हेल्प से सीख सकता है, विद द हेल्प ऑफ अदर्स, वो हमारा जेडपीडी में आता है। और वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा विचारों की जननी है, ये वाइगोस्की ही कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड इनका पूरा नाम है। इन्होंने 3 दिए हैं: इड, ईगो, सुपर ईगो। इड में मूल प्रवृत्ति आती है, मतलब हमारी इच्छा आती है और ये सुख के सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर हमारी आती है रियलिटी, यानी कि ईगो, यथार्थ, एक्चुअली में रियलिटी है क्या, हम उसको देखते हैं। और सुपर ईगो में हमारी आती है मॉर्टेलिटी, कि हमें ये नियम है, हमें नैतिकता चाहिए ही चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। ईड, ईगो और सुपर ईगो का। एक लड़का एक लड़की को देख के सोचता है कि मैं अच्छा लगता है, तो वो एक इच्छा है कि मैं इसे पालूं। सेकंड, यथार्थ, कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो हम ये सोच रहे हैं कि मुझे चाहिए, रियलिटी है, लेकिन हम उसे पाने के लिए कुछ गलत भी कर बैठे हैं, तो ये सुपर ईगो हमारी आ जाती है। आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। फिर है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने द्विकारक का सिद्धांत दिया है बुद्धि के लिए। एक है जी फैक्टर, एक है एस फैक्टर। जी फैक्टर बोले तो जनरल, यानी कि जनरल फैक्टर, सामान्य बुद्धि। एस फैक्टर स्पेशल, विशिष्ट बुद्धि। देन थर्स्टन आता है। थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया है। थर्स्टन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि थर्स्टन यानी कि प्यास लग रही है और हम समूह में काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पानी लाने के लिए तैयार नहीं है, ग्रुप का होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये ग्रुप फैक्टर है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, इसको आप पर्सनली ना लें। फिर है गार्डनर। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। जिस तरह गार्डन में बहुत तरह के फूल होते हैं, बहुत तरह की वैरायटी होती हैं, इसीलिए गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, जिसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत दिया है। स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय है, आप अपने आप भी ट्रिक कोई बना सकते हैं अगर आपके माइंड में आ रही है तो। देन बिने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण दिया था 1905 में, बिने ने। देन बिने के बाद टर्मन आए थे, जिन्होंने बिने परीक्षण को ही विकसित करके आईक्यू का फॉर्मूला दिया था, आईक्यू को फेमस किया था, आईक्यू को लोकप्रिय बना दिया था टर्मन ने। और फॉर्मूला जो दिया था वो विलियम स्टर्न ने दिया था, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु मतलब हमारी मेंटल एज में अपॉन वास्तविक एज CA इंटू 100। देन कोहलबर्ग आए हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने 3 लेवल बताई हैं और 6 अवस्थाएं बताई हैं, स्टेज बताई हैं। लेवल इनके 3 हैं: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में कहते हैं कि दंड और पुरस्कार, और कन्वेंशनल में सामाजिक नियम पर आधारित है, और पोस्ट कन्वेंशनल आपका न्याय, समानता और मानवता पर आधारित है। यही है आपका यूपी टेट का। बाकी मैं और कोशिश करती हूँ कि कुछ बना दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है, टाइम बहुत कम है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट मी एंड मोटिवेट मी। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you like my notes.